हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के प्रश्नों के उत्तर को और अभ्यासकार को, और जानते हैं पिछले पाठ के बारे में। ये देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं वर्तनी वाले, जो हमको वर्तनी सुधार करके लिखना पढ़ना सीखना है। तो देखिए, जैसे दिखा है परंतु, तो परंतु को नई वर्तनी के अनुसार बिंदी लगा सकते हैं, है ना। बंदूक तो पुरानी वर्तनी में ना खुल के लिखा जाता था, अब बिंदी लगा के प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही चिंता, तो चिंता में बिंदी लग गई है। ऐसे समृद्धि, समृद्ध, समृद्ध, तो ऐसे थोड़ा सा परिवर्तन आता जा रहा है। आगे देखिए, श्रवण कौशल के कुछ प्रश्न हैं। इसमें पीछे स्टोरी दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका, बुलबुल को जाना जाता है, किससे जाना जाता है? मधुर गायन के कारण। इसमें ये सेकंड वाला सही होगा, मधुर गायन के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है सही विकल्प वाला, बुलबुल पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बुलबुल? एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बुलबुल के अंडों का रंग होता है, बताइए। आप स्टोरी पढ़ के बताइए कैसा होता है बुलबुल के रंग, अंडों का रंग। सोचिए। यहाँ उत्तर है हल्का गुलाबी, लगा हुआ भी है निशान। वाचन कौशल है। प्रश्न है यहाँ पे जो बताइए से पहला प्रश्न है कि चिड़िया को लेकर, चिड़िया शिकारी को लेकर कहाँ आई? उत्तर है चिड़िया शिकारी को लेकर नदी के पास आई। अगला प्रश्न है, शिकारी अपने परिवार का पेट कैसे पालता था? उत्तर है शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पेट पालता था। अगला प्रश्न है, शिकार थक कर कहाँ बैठ गया? शिकारी थक कर कहाँ बैठ गया था? तो पाठ में पढ़ा था हमने कि शिकारी थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया था। अगला प्रश्न है, चिड़िया किससे डर गई थी? उत्तर है चिड़िया शिकारी से डर गई थी। ये देखिए, लिखित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया को चिंता क्यों सताने लगी और उसने क्या किया? उत्तर है चिड़िया को चिंता सताने लगी कि अब उसके पास कोई हीरा नहीं बचा और शिकारी उसे मार देगा, इसलिए उसने मगरमच्छ की सहायता ली। अगला प्रश्न है, जब शिकारी ने चिड़िया की ओर निशाना साधा तब चिड़िया ने क्या कहा? उत्तर है जब शिकारी ने चिड़िया की ओर निशाना साधा तो चिड़िया ने कहा कि मुझे छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक हीरा दूंगी। अगला प्रश्न है, शिकारी का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर है चिड़िया शिकारी को नदी किनारे ले गई और हीरों का लालच देकर उसे नदी की गहराई में भेजकर मगरमच्छ को आवाज लगाने लगी। मगरमच्छ ने आकर उसको निगल लिया। ऐसे शिकारी का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, शिकारी चिड़िया से क्या पाकर खुशी खुशी घर लौट जाता था? तो पढ़ा था ना स्टोरी में, शिकारी चिड़िया से हीरा लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता था। अगला प्रश्न है, चिड़िया मगरमच्छ के पास क्यों गई? उत्तर है चिड़िया शिकारी से जान बचाने के लिए मगरमच्छ के पास सहायता लेने गई थी। अगला प्रश्न है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? उत्तर है इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ रिक्त स्थान, खाली स्थान दिए गए हैं, उसमें देखिए क्या भरना है। पहला खाली स्थान है, चिड़िया शिकारी को लेकर नदी किनारे गई, तो खाली स्थान में शिकारी भरना है, ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप ऊपर से देख के सही भरिए। फिर है, शिकारी ने डैश की ओर डैश साधा, तो देखिए भरा भी है,
और ऊपर भी लिखा है, उनसे देख के लिखिए चिड़िया और निशाना। फिर यह चिड़िया ने चमकदार डैश नीचे गिरा दिया। क्या गिराया था? हीरा। तो यहाँ हीरा भर लीजिए। फिर यह शिकारी रोज डैश में जाता था। कहाँ जाता था? जंगल में। अगला प्रश्न है, सही पर सही का निशान लगाइए। शिकारी जंगल में क्यों जाता था? शिकारी तो शिकार करने ही जाएगा, तो यहाँ शिकार करने पर टिक कर लीजिए। फिर है शिकारी को क्या देखकर खुश हो गया? उत्तर है हीरा। अगला प्रश्न है, चिड़िया ने शिकारी को क्या दिया? तो ये भी पता है आपको, हीरा दिया था शिकारी को। अगला प्रश्न है जीवन कौशल से, आपके अनुसार विकास के लिए किन किन गुणों का होना आवश्यक है और क्यों? उत्तर है मेरे अनुसार विकास के लिए परिश्रम, प्रयास, एकता और विनम्रता का होना जरूरी है। सही समय पर कुशलतापूर्वक कार्य करने से सही परिणाम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सरल स्वभाव वाले प्राणी को परेशान करने पर किस तरह की हानि होने की संभावना होती है? उत्तर है सरल स्वभाव वाले प्राणी को परेशान करने पर भावनात्मक हानि होने की संभावना रहती है। इससे मानवीय गुणों का ह्रास होता है और नैतिकता का भी पतन होता है। अगला प्रश्न है, पर्यायवाची लिखना है, वो भी आपको देख के लिखना है। साइड में यहाँ ब्लू कलर के बॉक्स में लिखे हुए हैं। तो पक्षी को हम क्या कहते हैं? खग, बेहग। वृक्ष को क्या कहते हैं? तरु, बिटप। जंगल को कानन, कांतर। घर को गृह, सदन। और खुशी को हर्ष, उल्लास। और नदी को सरिता, सलीला। आगे है शुद्ध करके लिखना है वाक्य को। तो यहाँ एक दिन शिकारी जंगल में गई। तो शिकारी क्या है? पुल्लिंग है, तो इसलिए गई नहीं होगा, गया होगा। तो एक दिन शिकारी जंगल में गया। पूरा वाक्य सेम लिखना है, सिर्फ गई को गया करना है। अगला प्रश्न है, उसे वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दिया। तो चिड़िया दिखाई दिया नहीं होता, चिड़िया दिखाई दी। फिर है चिड़िया को चिंता सताने लगा। तो चिड़िया देखिए पुल्लिंग तो नहीं है, और यहाँ पुल्लिंग चिड़िया के लिए बताया गया है। तो यहाँ होगा चिड़िया को चिंता सताने लगी, ना कि लगा। अगला वाक्य है, चिड़िया शिकारी को लेकर नदी के किनारे आई। तो नदी गलत लिखा हुआ है, नदी में बड़ी की मात्रा आएगी। चिड़िया शिकारी को लेकर नदी के किनारे गई, आई नहीं होता, गई होगा, और नदी में बड़ी की मात्रा आएगी। अगला वाक्य है, वाक्य में आए संज्ञा शब्दों पर निशान लगाइए और उनको अलग करके लिखिए। जैसे शिकारी रोज जंगल में जाता था, तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा तो नाम होता है किसी न किसी का, या जगह का नाम होगा, या वस्तु का नाम होगा, या व्यक्ति का नाम होगा। तो इसमें शिकारी एक व्यक्ति है और जंगल एक स्थान है, दोनों ही संज्ञा शब्द हैं। ऐसे ही वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तो कहाँ, पेड़ जो है एक वस्तु का नाम है ना, तो ये संज्ञा है। ऐसे ही उसे वृक्ष पर एक चिड़िया दिखाई दी। तो वृक्ष और चिड़िया नाम है, इसलिए ये दोनों संज्ञा हैं। चिड़िया नदी किनारे गई। तो चिड़िया और नदी संज्ञा शब्द हैं। अगला प्रश्न है, संवर्धन गतिविधियों से कहानी को आधार बनाकर अपने मित्र से बातचीत कीजिए, उसे संवाद के रूप में लिखिए। तो ये कार्य आप स्वयं करके देखिए, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, आप बताइए हमको, तो हम इसको भी लिख देंगे। आगे है वर्ग पहेली में विलोम शब्द लिखने हैं, वर्ग पहेल से छांट के। तो देखिए जैसे यहाँ पूछा गया है प्रश्न, दिन का विलोम क्या होगा? वर्ग पहेली से देख के लिखिए, रात। बहुमूल्य धातु क्या है? हीरा। पेट का पर्याय क्या है? उदर। पास का विलोम क्या है? दूर। जल में रहने वाला क्या कहलाता? जलचर। आकाश में उड़ने वाला क्या कहलाता है? नभचर। ऐसे इनको पूरा कीजिए। आगे उचित शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
जैसे वाक्य दिया है, चिड़िया को देखकर डैश प्रफुल्ल शिकारी डैश हो गया, तो क्या हो गया? प्रफुल्लित। फिर है वह स्वयं को डैश समझकर दूसरों का डैश करता था। तो पहले वाक्य में पहले खाली स्थान में आएगा चतुर और दूसरे खाली स्थान में उपहास। फिल कर लीजिए अपनी बुक में। फिर है दोनों के चेहरे पर डैश और आत्मविश्वास था। तो यहाँ देखिए ऊपर फर्स्ट पे ही लिखा हुआ है उल्लास, उसको फिल कर दीजिए। फिर डैश से सीखो जितना हो सके डैश हरना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। अगला वाक्य है केरल की प्रकृति में डैश, केरल की डैश में डैश का स्तर बहुत कम है। तो प्रकृति और प्रदूषण। अब यहाँ इनके पर्यायवाची लिखिए। तो जैसे भौरे का क्या होता है, चिड़िया का क्या होता है, आग का क्या होता है, अभी बता देते हम आपको ये पर्यायवाची भी। ये देखिए भौरे का पर्यायवाची है अली मधुप और चिड़िया का पर्यायवाची खग बिहग। आग का पर्यायवाची अनल और अग्नि, ये आप फिल कर लीजिए। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी फिल कर लीजिए। जैसे जल क्या है, जल बहता है, बहती तो नहीं है, तो उसमें जल जो शब्द दिया है उसमें क्रिया और विशेषण लगा के हम पता करेंगे कि शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे जल में हमने क्रिया लगाई बहता है, बहता क्या है क्रिया, तो जल में हमने क्रिया लगाई बहता है, तो हमें पता चला कि जल शब्द पुल्लिंग है। ऐसे लता, लता चढ़ती है ना कि चढ़ता है, तो लता क्या है स्त्रीलिंग है। खरबूजा खाया ना कि खाई, तो क्या है पुल्लिंग है। आवाज़ आई ना कि आया, तो यहाँ आवाज़ स्त्रीलिंग है। अब कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, अर्थ लिखना है। जैसे गला जोड़ना, गला जोड़ने का अर्थ है मेल जोल करना। वाक्य में प्रयोग है आजकल गोपाल और मिट्ठू के बड़े गले जोड़ रहे हैं। ऐसे अगला मुहावरा है गले पड़ना, मतलब पीछे पड़ना। मैंने उसे एक बार पैसे उधार क्या दे दिए, वह तो मेरे गले ही पड़ गया। तो ऐसे आप भी कोई और भी वाक्य बना के लिख सकते हैं। अब कुछ खाली स्थान दिए गए हैं। ये देखिए वाक्य दिए गए हैं चिड़िया शिकारी डैश लेकर नदी में किनारे गई, तो यहाँ को भरेंगे। अगला वाक्य है बकरी डैश जंगल की ओर भागना शुरू किया, तो यहाँ न कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आगे शुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे एक दिन शिकारी जंगल में गई, जंगल में गई नहीं होगा, जंगल में गया। फिर है बच्ची ने उसे अपने गले लगा लिया, तो बच्ची ने उसे अपने गले से लगा लिया, गले में नहीं होगा। यहाँ देखिए चित्र को देखकर कहानी लिखनी है, तो आप लिखिए, लिखने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं बनता है तो हमको बताइए, हम आपको कहानी लिखना सिखा देंगे। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को पढ़ेंगे। धन्यवाद।